नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी साहित्य से संबंधित काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इन तीनों टॉपिकों से आपसे एक एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो हम जो मुख्य बिंदु हैं उन्हीं की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और जो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं वो इसी वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं काव्य लक्षण। काव्य लक्षण के बारे में भर्तमुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने नाटक के संदर्भ में काव्य के लक्षणों में मृदुललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्वसुगमता, युक्तिमता, नृत्योपयोगिता, विविध रसों को प्रवाहित करने वाली संधि युक्त रचना को भर्तमुनि ने काव्य माना है। तो भर्तमुनि ने ये काव्य की परिभाषा दी है। फिर अलंकारवादी भामह जो हैं उनकी रचना का नाम है काव्यालंकार। उन्होंने परिभाषा दी है कि काव्य को शब्दार्थों सहित तो काव्य में, आचार्य भामह ने कहा है कि शब्दार्थों सहित तो काव्य में, ये परिभाषा काव्य की भामह के द्वारा दी गई है। फिर काव्यादर्श के रचयिता आचार्य दंडी ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। तो ये परिभाषा दंडी द्वारा दी गई है। रीतिवादी वामन जो काव्यालंकार सूत्रवर्ती के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है काव्य शोभाया है, कर्तारो धर्मा गुणा है। तो ये काव्य की परिभाषा वामन द्वारा दी गई है। फिर ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वन्यावलोक की रचना की है, उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है कि स्यात्मा है ध्वनि है, स्यात्मा ध्वनि है। इन्होंने काव्य को बताया है। फिर वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक जो कुंतक हैं, उनकी रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। उन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी है? शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदा ह्लादकारिणी कहा है। तो ये कुंतक के द्वारा काव्य की परिभाषा यहाँ दी गई है। फिर आचार्य मम्मट जो काव्य प्रकाश के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो ये परिभाषा आचार्य मम्मट द्वारा दी गई है। फिर साहित्य दर्पण के रचयिता रसवादी विश्वनाथ, इन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है? वाक्यम रसात्मक काव्य। तो ये विश्वनाथ के द्वारा काव्य की परिभाषा दी गई है। फिर रस गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ ने काव्य के बारे में क्या कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्य। तो ये काव्य की परिभाषा जगन्नाथ द्वारा दी गई है। मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ के काव्य लक्षण अधिक तात्विक एवं वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनमें अदोषता, रसता एवं रमणीयता के आधार पर काव्य में भाव, कला एवं बुद्धिमत्ता का समाहार किया है। इन काव्य में रस, जीवन के आनंद बोध व सौंदर्यता और रमणीयता ये अलोक सामान्य भावना को प्रस्तुत करते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने काव्य जीवन की आलोचना की है। तो ये काव्य लक्षण से संबंधित परिभाषाएं यहाँ दी गई थी। तो सभी विद्वानों की परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से कम एक परिभाषा आपसे अवश्य पूछी जाएगी। फिर नीचे इसके कुछ एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरल सुवर्थ भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मिथ। तो ये केशव द्वारा रचित पंक्ति है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, वह एक श्रेयमयी प्रेरणात्मक ज्ञानधारा है।
ये जयशंकर प्रसाद ने कहा है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा बताया गया है। फिर आगे है काव्य हेतु। काव्य लक्षण हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं काव्य हेतु। काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले कारकों को काव्य हेतु कहा गया है, कि जो काव्य की रचना को की सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं तो वही क्या है, काव्य हेतु हैं। हेतु का अर्थ होता है कारण। सबसे पहले काव्य हेतु का विवेचन अग्नि पुराण में किया गया है। इसमें 3 काव्य हेतु बताए गए थे अग्नि पुराण में, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। तो ये अग्नि पुराण जो ग्रंथ है उसमें 3 काव्य हेतु थे। इसके बाद आचार्य भामह ने विवेचना करके केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। भामह ने केवल एक ही काव्य हेतु माना है, वो है प्रतिभा। राजशेखर ने प्रतिभा और समाधि को काव्य हेतु माना है, तो राजशेखर ने 2 काव्य हेतु बताए हैं, प्रतिभा और समाधि, और भामह ने केवल प्रतिभा को माना है। अग्नि पुराण में 3 माने हैं, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। आचार्य दंडी ने प्रतिभा जो ईश्वर प्रदत्त है, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, ये 3 जो माने हैं ये दंडी द्वारा माने गए हैं, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। पंडित जगन्नाथ ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। तो पंडित जगन्नाथ ने 3 काव्य हेतु, दंडी ने भी 3 काव्य हेतु माने हैं। काव्य कौतुक भट्टोत ने कहा है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो ये काव्य कौतुक भट्टोत के द्वारा काव्य हेतु की परिभाषा दी गई है। अभिनव गुप्त ने कहा कि अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम बुद्धि जो होती है वही प्रतिभा होती है। तो ये प्रतिभा के बारे में अभिनव गुप्त ने बताया है। फिर रुद्रट ने 2 प्रतिभाएं मानी हैं, एक तो सहजा मतलब जो जन्मजात होती है, और एक होती है उत्पाद्या जो मंत्र, सत्संग, लोकानुभव व देवानुग्रह से प्राप्त होती है। तो एक तो जन्मजात होती है और दूसरी उत्पादित होती है। तो ये रुद्रट के द्वारा 2 प्रतिभाएं मानी गई हैं। राजशेखर ने भी 2 प्रतिभाएं मानी हैं, एक तो कार्यत्री जो सुहृदय या काव्य सर्जन में सक्षम होती है, और दूसरी होती है भावित्री जो कवि या काव्य हृदयंगम में सक्षम होती है। तो कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा जो मानी है वो राजशेखर ने मानी है। फिर है शास्त्रों के चिंतन मनन, लोक निरीक्षण, काव्य परंपरा का अध्ययन करने से प्राप्त होने वाली निपुणता को व्युत्पत्ति माना जाता है। इसमें कवि काव्य दोषों से बचने का प्रयास करता है और अपनी कृति को, अपनी रचना को वो प्रभाव उत्पादक बनाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए निरंतर की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, वो अभ्यास कहलाती है। अभ्यास क्या होता है, निरंतर होने वाली क्रिया होता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान। राजशेखर, हेमचंद्र, वाघभट्ट, जयदेव, जगन्नाथ, ये जो आचार्य हैं इन्होंने प्रतिभा को प्रमुख माना है। तो जो काव्य हेतु है प्रतिभा, उसको प्रमुख मानने वाले ये आचार्य हैं। वामन ने प्रतिभा को कवित्व का बीज और जयदेव ने प्रतिभा को ज्ञान व अभ्यास को प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी व जल के समान माना है। तो ये जयदेव के द्वारा बताया गया है। बीज स्वरूप प्रतिभा जो है वो निमित्त कारण है, और अभ्यास व व्युत्पत्ति जो है ये उपादान कारण है। तो बीज स्वरूप प्रतिभा तो निमित्त कारण है, अभ्यास व्युत्पत्ति जो है ये उपादान कारण है। रुद्रट व मम्मट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास के सम्मिलित रूप को ही काव्य हेतु माना है। तो रुद्रट व मम्मट ने इन तीनों काव्य हेतुओं को सम्मिलित रूप से माना है। मम्मट ने प्रतिभा मतलब शक्ति, लोक शास्त्रों के श्रवण व काव्य से प्राप्त निपुणता व अभ्यास, ये जो काव्य हेतु हैं मतलब काव्य का अनुकरण, काव्यों का अनुकरण ही क्या है, अभ्यास है। इसको मम्मट ने प्रमुख माना है।
यदि व्यक्ति में प्रतिभा है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के बिना भी वो काव्य रचना कर सकता है, ये संभव है। तो व्यक्ति में प्रतिभा अवश्य होनी चाहिए। अब हम देखते हैं तीसरा जो टॉपिक है काव्य प्रयोजन। इस काव्य प्रयोजन के बारे में हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। तो काव्य का क्या उद्देश्य है? काव्य रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति माना जाता है। आचार्य जो भरत है उन्होंने नाटक का उद्देश्य बताया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोकोपदेश, विश्राम, बुद्धि विकास, नैतिक शिक्षा, हित, विनोद आदि सभी को नाटक का उद्देश्य भरत के द्वारा माना गया है। बामे से लेकर जगन्नाथ तक के आचार्यों ने भरत के प्रयोजनों का समर्थन किया और धर्म प्रचार, दंड रक्षा, व्याधि रक्षा ये भामह से संबंधित हैं, तो इसको शामिल करने का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया है, पर मम्मट ने इसे स्थिरता प्रदान की है। फिर देखते हैं विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन के अलग अलग प्रकार यहाँ बताए गए हैं। आनंदवर्धन ने क्या बताया कि ये प्रथम आचार्य थे जिन्होंने एकमात्र आनंद को ही काव्य का प्रयोजन माना है। तो आनंदवर्धन जो है उन्होंने आनंद को ही काव्य का प्रयोजन या उद्देश्य माना है। आचार्य देव ने यश को एकमात्र काव्य प्रयोजन माना है। भामह और विश्वनाथ ने काव्य प्रयोजन माना है चतुर्वर्ग की प्राप्ति को। 4 वर्ग जो होते हैं उन चारों वर्गों की प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन माना है भामह और विश्वनाथ ने। तुलसीदास ने 2 प्रयोजन माने हैं, एक तो स्वांतः सुखाय मतलब स्वयं का आनंद, और एक दूसरा है सर्वजन हिताय मतलब लोगों का कल्याण। कुंतक ने 3 काव्य प्रयोजन माने हैं, एक तो चतुर्वर्ग की प्राप्ति, एक व्यवहार अथवा औचित्य का ज्ञान, और जो तीसरा है वो है हृदय को आह्लादित करना। अग्नि पुराण में भी 3 काव्य प्रयोजन हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुषार्थ जो हैं ये अग्नि पुराण में 3 प्रयोजन माने गए हैं। इसमें मोक्ष जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। रुद्रट ने 5 काव्य प्रयोजन माने हैं, एक तो चतुर्वर्ग की प्राप्ति, एक अनिष्ट निवारण, अगला है विपत्ति निवारण, फिर है रोग मुक्ति और अंतिम है इच्छित फल की प्राप्ति। तो ये रुद्रट द्वारा माने गए काव्य के 5 प्रयोजन है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य यश अर्थ करते, व्यवहार विदेशीवेतर रक्षते, सद्य पर निवर्ते, कांता सम्मितोपदेश युजे। तो ये परिभाषा काव्य प्रयोजन की जो है ये मम्मट के द्वारा दी गई है। इसके 2 भाग हैं, एक तो कविनिष्ठ मतलब यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, अनिष्ट निवारण। इसे अनिष्ट निवारण को शिवेतर रक्षते, शिवेतर क्षते मतलब जो कवि से संबंधित है, तो ये अनिष्ट निवारण है, ये कवि निष्ठ है। दूसरा है पाठक निष्ठ, ये तो कवि निष्ठ हो गए। दूसरा है पाठक निष्ठ, इसमें तत्काल आनंद प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, प्रेषी के समान उपदेश ये इसमें शामिल किए जाते हैं। मम्मट ने प्रथम व सर्वश्रेष्ठ काव्य प्रयोजन जो है वो सद्य परिनिवर्त्य को माना है। परिनिवर्त्य क्या होता है? तत्काल आनंद की प्राप्ति। इस आनंद की पूर्ण रूप से प्राप्ति जो है वो पाठक को होती है और आंशिक रूप से काव्य रचना के समय व रचना के बाद कवि को भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। जो दूसरा प्रयोजन है वो है कांता सम्मितोपदेश मतलब प्रेषी के समान वो मधुर हो को इन्होंने माना है, जो पाठक निष्ठ माना जाता है। विश्वनाथ व हेमचंद्र ने मम्मट के काव्य प्रयोजनों की आलोचना की है। हेमचंद्र ने अनिष्ट निवारण तथा व्यवहार ज्ञान का खंडन किया है। तो इसी के साथ अपने ये तीनों टॉपिक यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।